या इसको हम एंजिल एंटोनियो ओर्टिज कहें, बतौर सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तर्जुमेकार, एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी का एडिटर इन चीफ। लेकिन इमरान खान वहाँ जाकर भी दूध पीते थे। तो ये नजम सिटीज आपकी वीडियो थी। तो अगर तस्वीरें सबूत हैं और तस्वीरों की मौजूदगी सबूत है कि कौन किसका आदमी है, जो अपने किसी और काम के सिलसिले में वज़ीर आज़म को मिलने आए थे, उनसे दो थप्पड़ पड़े थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मोहसिन बेग ने खुद को नंगा कर दिया, साबित शुदा चोर यहाँ तक क्यों आया, ये इस वीडियो के थंबनेल को आप देख कर आएँ और विंडो में भी देख रहे हैं। मुबारक हो मुबश्शिर लुकमान को, सबक मिल गया। ये मुबारक हो, आपने आखिरी मरतबा शायद ताहिरुल कादरी के धरने में सुना। सो मोहसिन बेग साहब यहाँ तक क्यों आए हैं? यहाँ तक क्यों आए हैं? अब सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मोहसिन बेग है, इसको हम किस नाम से पुकारें? इसको हम मोहसिन बेग कहें या इसको हम जॉन स्मिथ कहें? हम तो साफ ही नहीं जोड़ रहे ना। या इसको हम मोहसिन बेग कहें? मोशन नहीं कह रहा मैं, मोशन कह रहा हूँ। मोहसिन बेग कहें या इसको हम एंजिल एंटोनियो ओर्टिज कहें या इसको हम जोसेफ मोल्डोवान कहें, इसको हम कहें क्या? क्योंकि ये जो है तमाम डिफेंडेंट 1, अमेरिका की अदालत का फैसला डिफेंडेंट 1 में मोहसिन बेग ऑल्सो नोन एज जोसेफ मोल्डोवान तक पूरे अमेरिका की अदालत ने इसके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है ना? तो ये इंटरनेशनली साबित शुदा फ्रॉडिया है। ये फ्रॉडिया जो है अब बैठ के हमारे यहाँ कुछ फतवे दे रहा है, कुछ सबक जो है वो लोगों को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। अव्वल के बारे में जो और साबिक खातून अव्वल के बारे में जो लुच्चड़ तरीन गुफ्तगू ये कर रहा है, ये वो आदमी है जो टेलीविजन प्रोग्राम्स पर 8 बजे 9 बजे आकर बैठता है बतौर सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तर्जुमेकार, एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी का एडिटर इन चीफ। आपको याद है इसके घर पर छापा मारा गया था और तब इसने जो है वो पिस्टल निकाल के FIA वालों पर हमला किया था। ये बाहर आ गया था, FIA के अहलकार को इसने यहाँ से पकड़ा था, लात मार के गिराया था। इसका बेटा भी इसके साथ इन्हीं तमाम हरकतों में शामिल था। तो ये आदमी जो है वो आजकल जो पेशावर औरतें होती हैं बुरी, उन नामों से जी साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को पुकारा और गलीज़ तरीन गुफ्तगू कर रहा है PDI के वर्कर्स के लिए भी, फॉलोअर्स के लिए भी, इमरान खान के लिए भी, और नंगी तरीन गुफ्तगू इसकी, और ये वीडियोज़ बना रहा है। ये यहाँ तक क्यों आया, ये आपका पहला सवाल है जी। लाहौर में और इसके अलावा इस्लामाबाद में भी कुछ सहाफ़ियों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप ने गुज़श्ता गुजशते में मरीम नवाज शरीफ से मुलाकातें की हैं। और इन सहाफ़ियों को इमरान खान और फिर इमरान खान के बाद बुशरा बीबी पर हमले का टास्क दिया गया है। तो इन्होंने जादूगर, नशा, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो जोड़ी हैं। बंदा इनसे पूछे कि वो जो इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ है, इमरान खान का बहनोई, वो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी ये कहते हैं कि इमरान खान के बारे में जो बातें होती हैं ना नशे वाली, और आपको सरफराज नवाज साहब, उनकी भी एक वीडियो याद है, वो बताते हैं नजम सेठी साहब कि तमाम लोग जो थे वो जब जाते थे तो सरफराज नवाज साहब पब को भी पुब कहते, तो वहाँ जाके वो ड्रिंक करते थे तमाम प्लेयर्स, लेकिन इमरान खान वहाँ जाकर भी दूध पीते थे। तो ये नजम सेठी साहब की वीडियो थी। तो मोहसिन बेग जो है, इसको और कुछ लोगों को ये टास्क दिया गया था। मुबश्शिर लुकमान ने जैसे वीडियो की कि इमरान जो है वो जेल में कपकपा रहा है, उसे नशे की तलब हो रही है, और उसके पास से 5 पुड़ियाँ निकली हैं, तमाम जो बातें अब तक वही कर रहा है। हाँ, तो अच्छा, मोहसिन बेग ने ये बातें इसलिए की हैं। मोहसिन बेग का खुद का जो किरदार है वो हमने अमेरिका की अदालत से फ्रॉडिया साबित शुदा वो रख दिया आपके सामने। उन्होंने अपना नाम भी शायद उड़वाया था कि मुझे वज़ीर आज़म बनवा दिया गया। जी, मोहसिन बेग ने ये खुद खबरें चलवाई, क्योंकि एक सहाफ़ियों का अपना छोटा सा ग्रुप है जो इसका मुलाजिम है। उसके अलावा इसने कुछ दोस्त सहाफ़ियों से कहकर ये तमाम काम करवाए थे। फैला दो कि मेरे बारे में फैला दो कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। अभी जो गालियों से भरपूर गंदी तरीन गुफ्तगू कर रहा है, उस पर मैंने कुछ सहाफ़ियों को बाकायदा टैग करके पूछा कि अब इसे बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, जो बुलाते अफसा कोमल से, आसमा शिराजी साहिबा से। अब जो जूनियर है मैं उनको छोटे भाइयों छोटी बहनों की तरह हैं, तो मैं उनको वैसी, और जो बड़े हैं मैं उनको
उन्हीं अलकाबात के साथ मुखातिब कर रहा हूँ, हामिद मीर साहब से, सलीम खान साफ़ी साहब से, अब साहब हैपेंस टू बी माय जूनियर, तो वो मैं उसी तरह से बात करूँ। मैंने सबसे ये पूछा कि क्या इसको बुलाओगे, और अगर कोई मेहमान आएगा, जिस तरह आसमा शिराजी साहब ने कुछ अर्सा पहले किया था कि अजहर सिद्दीक साहब मंसूर अली खान के प्रोग्राम में मौजूद थे, तो आसमा साहिबा उठ गई थी। तो अब ये अगर किसी प्रोग्राम में हो तो सामने मौजूद शख्स को चाहिए कि ऑन एयर जब गुफ्तगू का मौका दिया जाए तब उड़ जाए, ताकि वो उसी तरह से जवाब भी मिले। बिल्कुल। ये आदमी जो है ये इस वक्त किसी के एजेंडे पर है। अब जब ये बात होती है किसी के एजेंडे पर है, इमरान खान के सियासी मुखालिफिन के एजेंडे पर, तो लोग कहते हैं इसकी तस्वीरें देखो, ये तो इमरान खान का करीब तरीन आदमी था, जहाज में मलिक रियाज के ये मौजूद होता था, सीट पर इमरान खान बैठे हुए हैं, सीट पर मोहसिन बैठा हुआ है, पीछे तो तमाम लोग खड़े हुए हैं, आगे ओन चौधरी ने दोनों टेबल्स पे हाथ रखी हुई है, लुकमान भी कह रहे हैं, और ये सब किया हुआ है। तो अगर तस्वीरें सबूत हैं और तस्वीरों की मौजूदगी सबूत है कि कौन किसका आदमी है, तो मोहसिन बेग की तो फिर आर्मी चीफ साहब के साथ तस्वीरें हैं, जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे उन दोनों की तस्वीरें हैं, तो फिर क्या तस्वीरें ही सबूत होती हैं? नहीं तो ठीक है। अच्छा, मोहसिन बेग जो है तस्वीर करीबी ताल्लुक का एक सबूत तो है ना, तो दोनों सूरतों में है, फिर तो दोनों सूरतों में है। तो मोहसिन बेग से जो लोग जो कुछ जोड़ रहे हैं उस पर तो मैंने आपको बता दिया कि ये खुद एक फ्रॉडिया है। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। इमरान खान की हुकूमत के दिनों में एक प्रोग्राम हुआ था, जब इस पे FIA वाले पहुंचे थे ना घर पे इसकी गिरफ्तारी के लिए, तो गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में आकर इसने इमरान खान, मुराद सईद, इनके बारे में जो रेहाम खान की गंदी तरीन किताब है उससे कुछ बातें शेयर करना शुरू की, और 4 मर्द बैठे हुए और गरीदा साहिबा उन चारों के साथ बैठ के हंसी ठट्टा कर रही थी इसकी घटिया गुफ्तगू पे। ये था हाफिज तारिक महमूद साहब थे, जनरल अमजद शेब साहब थे, एक बंदा कोई और था, गरीदा साहिबा थी, और ये बातें हो रही थी वहाँ पे। इसने ये लुच्चर तरीन गुफ्तगू की थी मोहसिन बेग ने। तो उन दिनों में हुआ ये कि एक सवाल हुआ, और वो जो सवाल था वो उठाया शहबाज गिल साहब ने। शहबाज गिल साहब ने ये सब कुछ क्यों कर रहा है, इस सवाल को उठाते हुए कुछ बहुत डिटेल्ड चीज़ें हमारे सामने रखी, और गिल साहब ने ये बताया कि ये ना कुछ एजेंडा लेकर इमरान खान साहब के पास आया था। तो वो ये कहते हैं कि आज मोहसिन बेग के बेहुदा बेतुके इल्ज़ाम सुन रहे, तो 2 साल पहले सर्दियों का, अब ये है 2021 की बात, वो दिन याद आया जिस दिन मोहसिन बेग साहब फिरदौसा शेख कावान साहिबा के साथ वज़ीर आज़म ऑफिस तशरीफ लाए और वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दिया कि उनके तवस्सुत से अगर वज़ीर आज़म मीडिया को 2 से 3 अरब रुपए के इश्तिहारात दें तो तमाम मीडिया कंट्रोल करके सामने फेंक देंगे। उस मुलाकात में दुनिया ग्रुप के एक बुजुर्ग और मोतबर सहाफ़ी भी मौजूद थे। अब किन की बात हो रही है मुझे और आपको अंदाज़ा है, जो अपने किसी और काम के सिलसिले में वज़ीर आज़म को मिलने आए थे। ठीक। इसके अलावा हमारी पार्टी के तकरीबन 8 के करीब और लोग भी वहाँ मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने ऑफ़र मुस्तरद कर दी। उसके चंद दिन बाद वो फिर तशरीफ़ लाए, मोहसिन बेग आया और वज़ीर आज़म को रूस की कंपनी की पाइपलाइन के मंसूबे की फौरी इजाज़त की सिफारिश की। वज़ीर आज़म ने उस कंपनी को उनके कहने की वजह से ठेका नहीं दिया, क्योंकि उनके ख्याल में वो बहुत महंगा ठेका था, इमरान खान साहब के ख्याल में। अब मोहसिन बेग से सवाल ये पूछना है कि डील में उनका कट कितना था, कमीशन कितना था, ये गिल साहब पूछ रहे हैं। उन्होंने कितनी बार वज़ीर आज़म की मिन्नत समाजत की और दरख्वास्त की कि मंसूबे की मंजूरी दे दी जाए। वज़ीर आज़म को कई और लोगों से सिफारिश करवाई भी या नहीं करवाई। क्या ये दुरुस्त है कि जब वज़ीर आज़म ने आपको इजाज़त नहीं दी तो आपने वज़ीर आज़म के खिलाफ टीवी पर बात शुरू कर दी? ये मोहसिन बेग का इस हवाले से कच्चा चट्टा है से। लेकिन मुबश्शिर लुकमान तो इसको डिफेंड कर रहे हैं कि आप PTI वाले जो किसी की मान तक आते हैं तो थ्रेशोल्ड लेवल होता है किसी का, क़ुव्वत बर्दाश्त, तो फिर वो फट जाता है इंसान। वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन बेग साहब की वालिदा मरहुमा, उन पर अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, आमीन। अल्लाह ताला उन पर उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे, इलाही आमीन। तो मोहसिन बेग साहब पर जब ये हमला हुआ है उनकी वालदा के हवाले से, तो उसके बाद वो ये जवाब दे रहे हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब ये बात कर रही है। जी 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 ऐसे ही। तो ये तो अच्छी बात है, मुबारक हो इस बात पर कि मुबश्शिर लुकमान साहब को तो सबक मिल गया है। आपको याद है मुबश्शिर लुकमान साहब को एक सियासतदान से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर भी थे, उनसे 2 थप्पड़ पड़े थे। वो थे फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब ने उससे पहले समी इब्राहिम साहब पे भी हाथ उठाया था और फवाद चौधरी साहब ने इन पे भी हाथ उठाया था। मुबश्शिर लुकमान साहब क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी की, अच्छा, उनसे सवाल हुआ कि इसके बारे में बताएं जो बुशरा बीबी की ऑडियोज और वीडियोस आने वाली, तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का जो माजी है, मुझे नहीं लगता कि इसकी वीडियोस आएंगी। क्यों? अच्छा नहीं, पहले तो फवाद चौधरी क्लोज कर देना जी। तो मुबश्शिर लुकमान ने फवाद चौधरी के बारे में जो बात की हरीम शाह के हवाले से, लुच्चर तरीन बातें थी। फवाद चौधरी साहब ने ये बताया कि वो एक रोज घर गए और उन्होंने देखा कि उनके घर की खवातीन
वाइफ बहनें वगैरह ये लोग बैठ के मुबश्शिर लुकमान की वो वीडियो देख रहे, किसी ने भेज दी थी। वो कहते हैं मेरे अपने घर की खवातीन नहीं देख रही कि मेरी उल्टी सीधी वीडियोस हरीम के मोबाइल में मौजूद है। मुबश्शिर लुकमान ये बातें कर रहा है बैठ के। वो कहते हैं अगर आप मुझे मेरे घर की खवातीन के सामने बेइज्जत करेंगे तो मैं आपको सबके सामने करूंगा, तो मैं आपको सबके सामने जवाब दूंगा। तो जवाब दिया था। मुबश्शिर लुकमान साहब ने सबक सीखा है, ये अच्छी बात है। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि बुशरा बीबी की वीडियोस या ऑडियोज होंगी, क्योंकि उस ज़माने में जब ये बातें की जा रही हैं तो कैमरा भी नहीं होता था और रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल होती थी। VHS होती थी, स्मार्टफोन नहीं था तब। तो उनकी और वो कह रहे हैं कि मैं किसी की ज़िंदगी पर कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, ये जो ऑडियो आ गई, वीडियो आ गई, कुछ आ गया, इसकी अब इस दौर में कितनी अहमियत रह गई है, एक। दूसरा, ये बना लेना कितना आसान है, दो। इमरान खान साहब की आवाज में आजकल गाने नहीं आ रहे AI पे, आज भी मेरे ख्यालों की रविश जिंदा है, ठीक है ना। तो कैफी खलील का भी गा रहे हैं, हाँ, कहानी सुनो। तो ये चलता रहता है हमारे यहाँ। तो मुमकिन है कि जो जोसेफ मोल्डोवान है वो, या ये जो ऑर्टिज है, ये एक निकाल के ले आए चीज, क्योंकि फ्रॉडिया कुछ कर सकता है। साहब कह रहे हैं कि डीलें की हैं बुशरा बीवी इमरान खान साहब के लिए, डीलें कर रही नामहरम मर्दों के साथ। अच्छा, मतलब बात ये है कि जो नामहरम मर्दों के साथ है, फिर मुबश्शिर लुकमान साहब मक्खी छुपकली कोई चीज बन के, कोई इंसेक्ट बन के किसी दीवार पे बैठे हुए थे। इन्हें क्या नजर आ रहा था, एक। दूसरा, इन्हें ये भी नजर आ रहा था कि बुशरा बीवी ने वहां जो वो नकाब करती हैं वो नहीं किया हुआ था। तो बताना क्या चाह रहे हैं, एक, बुशरा बीवी ने मुलाकात की किसी से, ये खबर आई कि इमरान खान साहब बाहर जाने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, जिस तरह का इमरान खान के इस वक्त केसेस चल रहे हैं, और ये वो शख्स है जिस पर हमला हुआ, और उस शख्स को अपने हमले के बाद यहाँ चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि इसकी FIR करवाओ, ठीक है। तो उस शख्स पे कातिलाना हमला हुआ, 4 गोलियां लगी। अब अगर इन हालात में इमरान खान साहब बाहर जाने को तैयार है, तो मैं तो कहूँगा ठीक है, चले जाएं। अच्छा, ठीक है ना। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैं नहीं जा रहा। जो मुलाकात के हवाले से खबर है वो ये है कि बुशरा बीबी ने कहा कि अपना इन्फ्लुएंस यूज कीजिए, आपका इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ चलता है। वो पिछले साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी मान जाती है, तो आपका इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ चलता है। इमरान खान के साथ मेरी मालूमात ये है कि ना इंसाफी जिस तरह से हो रही है वो ना हो, क्योंकि ये आदमी तो बाहर जाने पे भी तैयार नहीं है, ये बात की गई है। और आखिरी मर्तबा जब इस हवाले से कोई ऑफिशियल बात कही थी तो बुशरा बीबी ने ही कही थी ना कि इमरान खान साहब से जब उन्होंने सवाल किया जेल मुलाकात के दौरान, तो उन्होंने कहा कि अपना घर भी भला कोई छोड़कर जाता है। बिल्कुल। तो अब ये जो बात है मुबश्शिर लुकमान साहब की कि मुलाकात हुई है, तो मुलाकात हुई है, ये खबर तो आ रही है। मुलाकात के नतीजे में उन्होंने ये बात की कि अपना इन्फ्लुएंस यूज कीजिए, नाइंसाफी जो है उसकी इंतहा साहब खुद ये कह रहे हैं, बार बार उनको ऑफर्स आई हैं। इमरान खान मुखालिफ सहाफी भी ये बात कहते रहे ना कि इमरान खान साहब को ऑफर्स हुई। जावेद हाशमी साहब, अभी जावेद हाशमी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा ये नहीं जाएगा मुल्क से, इमरान खान साहब को जेल नहीं तोड़ सकती। बिल्कुल। तो ये उनके बदतरीन मुखालिफ भी कह रहे हैं। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।